परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर ये भाई हमसे बातें कर रहा है, तो आपका हृदय परमेश्वर छुएगा और आपके मन बदलेंगे। Okay, right. Today my topic name is life. आज का जो मेरा शीर्षक है संदेश का वो है जीवन। Can anyone tell what is meant life? The meaning of life? क्या कोई बता सकता है जीवन का मतलब क्या है? मेडिकल वाले आसानी से बताएं। Anyone? Because everybody has their different analysis on the meaning of life. हर किसी के पास अपनी अपनी विचारधारा है जीवन के प्रति। हर किसी के लिए अलग परिभाषा हो सकती है कि जीवन क्या है। Someone they are saying eating and roaming, and some people will be telling every day doing job. कुछ के लिए खाना पीना ही जिंदगी है, कुछ के लिए बस काम करना, पैसे कमाना, संडे को भी नौकरी पे जाना। ठीक, समझदार के लिए सारा काफी। We don't know the actual meaning of life. लेकिन वास्तव में जिंदगी है क्या? So today I want. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जिनके बच्चे हैं छोटे, उनसे गुजारिश है अपने बच्चे को अपने तक ही सीमित रखें। डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, दूसरा लेगा। मैं ये नहीं कर रहा कि किसी के बच्चों को लो मत, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग इन रॉन्ग वे। एक व्यक्ति डिस्टर्ब है, ठीक है, वो अब उसकी खुद की संतान है, उसकी जिम्मेवारी है वही डिस्टर्ब हो, दूसरा ना हो उसकी वजह से। तो प्लीज मुझे गलत तरीके में ना ले कि मैं, क्योंकि मेरी बेटी, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मेरी बेटी है तो आप ना ले। मैं ये कहने का मतलब ये था, उनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है, प्लीज तो उस वे में ना लेके जाए। तो बाद में प्लीज के बाद घर ले जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। Okay. So the spelling of life is L-I-F-E. ओके, इंग्लिश में जो लाइफ है, जिंदगी का इंग्लिश लाइफ है, उसकी स्पेलिंग है L-I-F-E। Right? Everyone knows. हर किसी को मालूम है इसके बारे में। So the alphabet L is known as life. जो अल्फाबेट L है इंग्लिश में, उसका मतलब है लाइफ। And alphabet I is ease. इज I guess. इज ओके। जो I है उसका जो वर्ड उससे बन रहा है वो बन रहा है हेल्पिंग वर्ब इज। Is. And F alphabet Elf is finding. और जो F जो अल्फाबेट आया है उससे वर्ड बन रहा है फाइंडिंग, इसका मतलब होता है पाना। And last alphabet is E. E is end. और जो अंतिम है E, उसका मतलब है एंड, मतलब अंत। Life means the meaning of life is finding end. लाइफ का यदि हम ऐसे इस प्रकार से मतलब निकाले तो इस प्रकार से कह सकते हैं, लाइफ इज फाइंडिंग एंड, मतलब जिंदगी है कि अंत को पाना या अंत को पहचानना और जानना। Because nowadays I used to frequently travel to Varanasi, Benares. इन दिनों मैं आमतौर पे इसमें बनारस में, वाराणसी में जाता रहता हूँ। So if I am free, the pastors will take me to the river, the Ganga and the temple place. और जब वाराणसी में जब हम फ्री होते हैं तो वहाँ के जो पासवान हैं वो मुझे आसपास के जो मंदिर हैं और जो नदी गंगा है वहाँ पर लेके जाते। I went in the morning. एक सुबह हम वहाँ पर गए And I was returning back in afternoon. सुबह गए और दोपहर में वहाँ से वापस आ रहे थे। And I have seen one family in one wheelchair, one of the dadi sitting for 5 to 6 hours or 7 hours. The family people, 4 or 5, they are carrying the wheelchair to dadi. I was watching them. और रास्ते में जब हम लौट रहे थे, परिवार था वहां पर, एक बूढ़ी दादी थी जो कि व्हील चेयर में बैठी है और परिवार के 4-5 लोग उसके साथ में व्हील चेयर के पास खड़े हैं, उसको लेके जा रहे हैं। I asked these pastors. और मैंने जो पासवान मेरे साथ थे उनसे मैंने पूछा, They told me that in 5 or 6 hours this daddy is going to die. They believe that if they died on the river Ganga, they'll be going to heaven. ओके, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 4-5 घंटे ही इस अपने दादी के पास हैं। उनका विश्वास ये है कि यदि वो दादी गंगा नदी के किनारे यदि मरती है तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास था। And there is another religion people, they say that if we do good, we'll be going to heaven. और एक ऐसा भी समूह है जो कहता है कि यदि हम अच्छा करें तो हम स्वर्ग में जाएंगे। But life is finding end means the E means end means the eternal life. लेकिन जिंदगी का मतलब है अपने अंत को पाना, एंड मतलब अनंत जीवन। And that we believe as a Christian.
और उस अनंत जीवन में हम मसीह जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं। And we will see from the God's word. आइए हम परमेश्वर के वचन से उसके बारे में देखते हैं। John 3rd chapter 16th verse. यूहन्ना उसका 3:16 आशा करता हूं हर किसी को याद होगी। Yeah. जी, खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर अपना ईमान लगाए वो नाश ना हो परंतु सर्वदा का जीवन पाए। जी, Right. See, listen very carefully. We are believing God. We are believing Jesus. पर ध्यान से सुनेंगे, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, But there should be a reason why you are believing Jesus. लेकिन उसके पीछे कारण होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं। Some people will be telling that because of healing I believe Jesus. कुछ लोग ये कहेंगे कि क्योंकि चंगाई की वजह से मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, But that healing only will be on this earth. लेकिन चंगाई तो सिर्फ इस पृथ्वी तक ही सीमित है। It doesn't belongs to heaven and not eternal life. चंगाई जो है वो स्वर्ग के लिए नहीं है और अनंत जीवन में चंगाई और बीमारी कोई केस है ही नहीं, वो सिर्फ पृथ्वी तक ही है। So as a Christian we have to prepare our mind that the eternal life and heaven is our permanent. मसीह होने के नाते हमें अपने आप को जांचना है और परखना है और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करना है कि वो जो हमारा परमानेंट जगह है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। We are believing Jesus because we can go to heaven and we can have the eternal life. हम प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग में जा सके और वहां पर हम अनंत जीवन पा सके। Because if we don't believe Jesus, we can't enter into heaven, we can't have eternal life. यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते और ना ही हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। We should not be like the Gentiles, how they are believing their God because of all the worldly things. No. हम अन्य जाति की तरह अपना जीवन नहीं जी सकते, कैसे वो अपना जीवन जी रहे हैं। So we should be a different. हमें उनसे भिन्न होने की जरूरत है। Okay. Can you tell me what is the first point? What we learn now? Everyone has to open their mouth. ओके, पहला पॉइंट हमने क्या सीखा है? What is the topic name? ओके, शीर्षक का नाम क्या है? लाइफ। What is the meaning of life? तो लाइफ का मतलब लाइफ इज फाइंडिंग एंड। What is the end? और अंत क्या है? इटर्नल लाइफ। ओके, Why we are believing Jesus? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह में अनंत जीवन देता है। हाँ, अनंत जीवन के लिए हम विश्वास करते। ठीक है, we believe Jesus. So, okay, the next point. See, God has created every human being with a plan and a purpose. परमेश्वर ने प्रत्येक इंसान को, मनुष्य को प्रभु ने एक बड़ी योजना के साथ बनाया। Without plan and purpose, He didn't create anybody in this earth. किसी योजना के बगैर परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया। When we believe Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लगाते हैं, after that we should know one thing in our life. उसके बाद हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक बात को जानना बहुत जरूरी है। God, why you created me? परमेश्वर, तूने मुझे बनाया क्यों? What is the purpose and the plan of creation? मेरे बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपकी योजना क्या है? Can anyone tell me what is your plan and purpose? Why God created? Have you asked to God? कोई बता सकता है कि परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य के लिए बनाया है? कभी आपने परमेश्वर से पूछा कि आपका उद्देश्य, प्रभु आपने किस उद्देश्य से मुझे बनाया? Because we are praying every day. क्योंकि हम हर दिन प्रार्थना करते हैं And we are attending the Sunday service. रविवारी आराधना में हम शामिल होते हैं, We are doing all the things. तो ये सारे काम हम कर रहे हैं। But I am asking you a simple thing. लेकिन एक बड़ा ही साधारण सवाल आपसे पूछा जा रहा है। Did you ask God, God, why you created me? क्या आपने परमेश्वर से कभी पूछा, प्रभु तूने मुझे क्यों बनाया? What is the purpose I have to do on this earth? मुझे इस पृथ्वी पे रह के क्या करना है? मेरा यहाँ पे रहने का उद्देश्य क्या है? I think only few people will be asking this question to God. बहुत कम लोग प्रभु से सवाल पूछते हैं। No, we should not be like that. हमें ऐसा नहीं होना, हमें खुदा से पूछना है। Because we are here to glorify our God. हम इस पृथ्वी पे इसलिए हैं कि हम प्रभु की महिमा कर सके। When we do His purpose, जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पे पूरा करते हैं, in that way we can glorify God. वो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। So that is the second point. We should ask God, God, what is the purpose of creation? दूसरी बात हमें परमेश्वर से जाननी है कि प्रभु मेरा इस पृथ्वी पे होने का उद्देश्य क्या है।
Because I have known my purpose, मैंने अपने उद्देश्य को जाना है। and pastor has known his purpose. उन्होंने अपने उद्देश्य को जाना है, मैंने अपने उद्देश्य को जाना है। Have you known your purpose? क्या आपने अपने उद्देश्य को जाना है? No, today only you asked God. आज ही परमेश्वर से आप पूछे, प्रभु मेरा इस पृथ्वी पे होने का उद्देश्य क्या है? Okay? जी। Next. See, we are talking about the topic of life. हम आज बात कर रहे हैं जिंदगी के विषय में। So, the life starts. It is the first step in our life. जब जिंदगी की बात करते हो, जिंदगी का आरंभ होता है, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो पहला कदम है वो है शुरुआत। So, God has created this beautiful creation. प्रभु ने इस पूरी सृष्टि को बेहतर रीति से बनाया। And we have a family. हमारा परिवार है। And the life has started. और प्रभु ने हमारे परिवार में जीवन दिया, और ये जीवन है मतलब जिंदगी आरंभ हो गई हमारे परिवार की। ठीक है जी। So what we have to do? अब हमें क्या करना है? I'm talking about spiritual life, not worldly life. मैं अभी संसारिक जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं क्या करना है? So we'll see from the God's word. आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। Matthew 6th chapter and 33rd verse. मत्ती 6 अध्याय 33वीं आयत। आशा करता हूँ काफी लोगों को ये भी पता होगा। जी? यस। हाँ, तो कोई बगैर निकाले पढ़ते थे। जी, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। दुर्भाग्यवश हम वस्तु के पीछे पीछे और वस्तु हमारे आगे आगे। जी, ऐसा हो रहा है ना? भाग दौड़ चली है, वस्तुएं आगे, हम पीछे। But now the people are doing reverse. जो मैंने बोला अभी इंग्लिश में वही बोला है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, लोग उल्टा कर रहे हैं, धर्म और राज्य के पीछे नहीं चल के वो वस्तु के पीछे चल रहे हैं। So that's why they are not receiving the God's blessings in their life. इसीलिए वो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करते। And we will see what is the meaning of kingdom of God and righteousness. अब हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में क्या मतलब है। What is the seeking of kingdom of God and seeking of righteousness? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने का मतलब क्या है? What is the actual meaning? वास्तव में परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने का मतलब क्या है, उसके बारे में देखेंगे। See, my dear brothers and sisters, this message is not copied from any preacher or any person. This is God was talking to me in the last night, and I prepared this message. ये जो संदेश है मैंने इधर कहीं से कॉपी नहीं किया। बीती रात में जब आज के इस मैसेज को तैयार कर रहा था, प्रभु ने मेरी अगुवाई की और तब मैंने इसको तैयार किया। I hope you never listen this message from any person. मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले ये संदेश किसी से नहीं सुना है। Right, we will see what is the seeking of kingdom of God first. हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य को खोजने का मतलब क्या है। From Acts 28th chapter और प्रेरितों की पुस्तक उसका 28वां अध्याय and 31 verse. और उसकी 31वीं आयत। प्रेरितों की पुस्तक जो कि पुराने नियम की 5वीं पुस्तक है। जी, ओके, नए नियम की 5वीं पुस्तक। ठीक है, ओके, 31वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोके टोके बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। With the boldness, we have to share gospel and we have to introduce Jesus to the other people. बड़े हियाव के साथ, निडरता के साथ हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। See, for example, if I came to pastor's house, मान लीजिए यदि परमेश्वर दास मेरे घर पे आते हैं, if any believers was entering into his house, और उसी समय एक विश्वासी मेरे घर पे आता the है, pastor will introduce me to him. और जब विश्वासी मेरे घर पे आया तो मैं उस विश्वासी को बताऊंगा भाई के बारे में कि ये कौन है। We introduce our guests to our relatives and our friends. जो हमारे मेहमान होते हैं, हमारे मेहमानों को हम अपने जो गेस्ट जो हमारे मेहमान आए हैं उसका हम दूसरों के से परिचय कराते हैं, परिवार वालों से परिचय कराते हैं। But we never introduce our Jesus to other people. लेकिन इस तौर पे हम प्रभु यीशु मसीह का परिचय लोगों से नहीं कराते। So this is our fault. यही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। Because when we open Bible, जब हम बाइबल को खोलते हैं, it will open our fault. जब बाइबल को हम खोलेंगे तो बाइबल हमें हमारी कमियां बताएगी। We have to identify that. हमें उसे पहचानना है।
So you can write it down. We have to introduce our God Jesus to the other people. इस बात को लिख सकते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह का परिचय दूसरों से कराना है। And that is the real meaning of seeking of kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का खोजने का वास्तव में मतलब यही है कि हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं। Next thing, what is the seeking of righteousness? धार्मिकता खोजने का क्या मतलब है उसके बारे में हम देखेंगे। See, believing Jesus is different and following Jesus is different. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। Because some people they believe Jesus, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं but they don't obey the words of Jesus. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते नहीं। So that is not the real believing of God. जिसका वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है। I will tell you one good example. मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। I met one of the pastor. He's from Sweden, मैं एक पासवान से मिला, and he was वो स्वीडन से है। स्वीडन एक देश है। he was sharing to me a good story what he had seen with his own eyes. वो अच्छी बातें, घटनाएं अपने बारे में बता रहे थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनेंगे। In Bangalore city, it is a Christmas season, December month. बेंगलोर जो शहर है, दिसंबर का जो महीना वो एक क्रिसमस का सीजन होता है। ठीक है, वहाँ पे काफी मसीह पाए जाते हैं, तो क्रिसमस की लहर वहाँ आरंभ हो जाती है दिसंबर में। There is a small girl. एक छोटी लड़की थी, Or there was a bakery, the chocolates and cakes they were selling in the shop. और उनकी एक दुकान थी। स्मॉल गर्ल वाज सेलिंग? No. The small girl was waiting outside the द shop. बेकरी। ओके, एक बेकरी थी, वहाँ पर केक, चॉकलेट्स, क्रिसमस सीजन में केक और चॉकलेट बड़ी फेमस होते हैं ना, लोग खाना पसंद करते थे। एक लड़की इंतजार कर रही है केक और चॉकलेट के लिए बेकरी के सामने, And she was an orphan. She don't have the father and mother. और वो एक ऑर्फन थी, अनाथ थी, मम्मी पापा नहीं थे उसके। And all the people, family people, that they are buying for their children chocolates and cakes. और बाकी जो मसीह लोग थे वो परिवार के तौर पे वहाँ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ना सिर्फ मसीह, गैर मसीह भी, इवन वो चॉकलेट खरीद रहे हैं, केक खरीद रहे हैं, क्रिसमस का सीजन था। But nobody was giving chocolate or cake to this small girl. लेकिन वो अनाथ लड़की जो वहाँ बाहर बेकरी के सामने खड़ी थी, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। Listen very carefully. ध्यान से सुनेंगे जी। After some time, some big car came, like a Mercedes Benz. एक बड़ी कार आई, मतलब मर्सिडीज के टाइप की बहुत महंगी कार वहां पर पहुंची। And from that car, one woman came out and she given some chocolate and cakes to that small girl. और एक महिला उस कार से उतरी और उसने कुछ चॉकलेट्स और केक उस छोटी बेटी को दिए। And after that, she went away, and this girl was running after the woman. और वो केक और चॉकलेट देके वो अपनी गाड़ी में बैठ के वो चली गई। वो जा रही थी वापस, गाड़ी में नहीं बैठी, उसको देखे वापस जा रही थी, तो ये लड़की जो है उसके पीछे दौड़ी। And the small girl was catching the hand of a woman. और उस छोटी उस लड़की ने उस महिला के हाथ को पकड़ लिया। And the small girl said one word. Can you guess what she told? और उस घड़ी उस छोटी बेटी ने एक शब्द उस महिला से कहा कि आप सोच सकते हैं क्या शब्द कहा होगा? Anyone, it's a simple thing. कुछ भी हो सकता है, आप सोचिए क्या She कहा। given some cakes and chocolates. Thank you. Right, very good. Or धन्यवाद ही बोला होगा। थैंक यू। Thanks. right. God bless you. So that is our guessing and assumption. But she told, "Are you a Christian?" उनका धन्यवाद। उसने बेटी ने कहा क्या आप एक मसीह हो? See, because of the good works, the people can identify you are a Christian and you belong to Jesus Christ. हमारे भले कामों से लोग पहचानेंगे कि हम मसीह हैं और हम परमेश्वर से हमारा रिश्ता है। And that is the following of Jesus Christ. ये होता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब। And that is believing of God. और हमारे कामों के द्वारा, हमारे स्वभाव से जब परमेश्वर काम दिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं। This is very, very important. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। And second one is lifestyle. और इसके आगे जो हम देखेंगे वो है हमारा जीवन शैली। Lifestyle is very, very important.
हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। First, we have our topic name is life, हमारा जो शीर्षक है वो जिंदगी है, ठीक है जी। and after that life starts, उसके बाद फिर जिंदगी आरंभ होती है, and after that lifestyle. और जिंदगी आरंभ होने के बाद फिर आती है लाइफस्टाइल, जिसको बोलते हैं जीवन शैली। Okay, we'll see from God's word. आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। Genesis chapter 1 and 26th verse. ओके, उत्पत्ति 1 का 26 जाना पहचाने आए थे। क्या लिखा हुआ है जी? फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ ये जी हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। जी, So God has created every human being in His own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। Can anyone see God's image in our life today? अदर पीपल can anybody else? Yes. ओके, क्या कोई हमारे जीवन में परमेश्वर की समानता को देख पा रहा है कि नहीं? No. लोग नहीं देख पा रहे, But God has created us in His own image. लेकिन परमेश्वर ने हमें सिरजा तो अपनी ही समानता में है। What we have done, we have removed that clothes and we have changed that image. हमने क्या कर लिया है? खुदा ने हमें अपनी समानता में बनाया, हमने उस समानता को खो दिया है, हमने कुछ और ही मकुटा पहन लिया है। That is the worldly life. वो संसारिक जीवन है। No, we should not do that because that is not the lifestyle which God created. हमारी जीवन शैली वो नहीं होनी चाहिए, वो संसार की है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस जीवन शैली से नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया, तो परमेश्वर की समानता हमारे अंदर दिखनी चाहिए। Okay, we'll see from another verse. Matthew 5th chapter and 16th verse. मत्ती उसका 6वां अध्याय और 15वीं आयत में हम एक बार देखेंगे। छह का 15, और तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो क्योंकि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। ओके सॉरी, 5वां उसके 16वां अध्याय, 5वां अध्याय 16वीं आयत। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में बड़ाई करे। Because of our good works, the glory goes to God. हमारे भले कामों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। When we have that image of God, जब हमारे अंदर वो परमेश्वर की समानता, जिस समानता में खुदा ने हमें बनाया है, the image of God is in a simple words the lifestyle of Jesus. यदि साधारण शब्दों में कहा जाए कि परमेश्वर की समानता क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली। So with our good works the glory goes to God. हमारे भले कामों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। So it is very very important. Every day we have to think in our mind, are we really glorifying God or not? हर दिन हमें अपने आप को जांचना और परखना है, क्या हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है कि नहीं। In that way we will receive in the God's blessings. इस तरीके से हम परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में पाएंगे। See, I will show you one of the beautiful verse which really encourages in my life about God's blessing. परमेश्वर की आशीषों के बारे में एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे मैंने व्यक्तिगत रूप से काफी आशीष पाई और उत्साह पाया है। Proverbs 21 chapter. नीति वचन उसका 21वां अध्याय, Proverbs 10th chapter 21 verse. 10वां अध्याय 21वें आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 10 का 21 नीति वचन, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। And one second. Okay. And we'll see the another verse, 1 Corinthians 6th chapter 19 to 20. और पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत भी हम इस प्रकार से देखते हैं। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20.
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पे, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Right. See why the lifestyle is important. जीवन शैली क्यों महत्वपूर्ण है? Because our body is a temple of God. हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। Because if we keep all these sinful things in our body, ये तमाम गलत बातें जो जिनमें पाप है वो अपने हृदय में, अपने शरीर में रखते हैं, तो we can't glorify God. उन कामों से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते And we can't have the relationship with God. और हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता भी नहीं रख सकते। See, for example, every Sunday, the other people of the pastor, they will be cleaning this church. हर रविवार को कोई ना कोई भाई बहन इस कलीसिया को साफ करता है, इसकी सफाई करता है, इस भवन In की। that way, we have to clean our bodies. उसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। How we can clean our bodies? कैसे हम अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं? With water पानी से, or with phenol? फिनाइल। How we can clean our bodies? कैसे अपने शरीर को साफ सुथरा रख सकते हैं? Okay, we'll see from God's word. आइए, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है वो देखते हैं। John 17th chapter and 17th verse. यूहन्ना 17:17 में क्या लिखा है उसमें हम देखते हैं कैसे हम अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। यूहन्ना उसके 17वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? इसमें इस प्रकार से लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। We can sanctify our bodies through the word of God. हम अपने आप का शुद्धिकरण परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं। With the word of God only we can sanctify. अपने आप का शुद्धिकरण, शरीरों का शुद्धिकरण, जीवनों का शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं। Not with water or not with any liquids. किसी और पानी या किसी और पदार्थ के द्वारा आप खुद का शुद्धिकरण या अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख सकते। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा रख सकते हैं। Okay, we'll see another scripture. Romans 12th chapter verse 1 and 2. रोमियो उसका 12वां अध्याय पहली आयत, एक और जाना पहचानी आयत है ना, इसीलिए जी, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। And in second verse also it says that don't be like a worldly person or a Gentile. और दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो। See, when we want to worship God, देखिए, जब हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, many people are thinking what is true worship. काफी लोग सोचते हैं कि सच्ची आराधना क्या है। By clapping very loudly, क्या जोर जोर से तालियां बजाना सच्ची आराधना है? or singing very loudly, क्या जोर जोर से गाना सच्ची आराधना है? or beating instruments very very loudly. जो हमारे वाद्य यंत्र इनको जोर जोर से बजाना ही सच्ची आराधना है? No. ये सब नहीं है। What the word, God's word is saying. लेकिन परमेश्वर का वचन सच्ची आराधना के विषय क्या कह रहा है? When your heart is clean, जब आपका हृदय जो है पाक साफ है, when you worship God, उस पाक साफ हृदय के साथ जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, with true heart, एक सच्चे हृदय के साथ जब उसकी आराधना करते हैं, and that is not true worship. जब आप एक सच्चे पाक साफ हृदय के साथ, सच्चे हृदय के साथ खुदा की आराधना करते हैं, वही सच्ची आराधना होती है। Example, everybody on Sunday they will be coming to the church. उदाहरण के तौर पे प्रत्येक व्यक्ति हर रविवार को इस कलीसिया में आएगा आराधना के लिए। If church is starting at 10 a.m., यदि कलीसिया का आराधना समय आरंभ होने का समय 10 बजे है, तो 9:30 to 10:30 they will be having some what I can say, some discussions or something like bad words in their home. और 10 बजे से पहले जब वो घर पे आ रहे होंगे, उस समय वो अपने घर पे
एक जद्दोजहद की जिंदगी जी रहे होंगे, है ना? आप हर कोई उससे भली भांति वाकिफ है। और कई बार ये जद्दोजहद की जिंदगी कई बार जो लिमिट होती है उसे भी पार कर देती है। And when they enter into the church at 10 a.m., लेकिन जैसे ही 10 बजे दरवाजा खोल के वो भवन में प्रवेश करते हैं, and they will lift their hands. अंदर आते ही अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, They are thinking that I am singing very loudly and God is listening. और अपने हाथों को ऊंचा उठा के, आवाज को ऊंचा उठा के जोर जोर से गाएंगे और विश्वास करते कि मैं ऊंची आवाज से गा रहा हूं तो प्रभु मेरी आराधना को सुन रहा है। But their hearts are filled with full of sinful things. लेकिन उनका हृदय जो है वो बड़ी ही गलत बातों से भरा हुआ है। Are you thinking God is listening? Are you thinking you can listen God's voice? Are you thinking with that sinful things in Okay. your heart? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे हृदय में वो तमाम मैली कुचली बातें हैं, उन तमाम चीजों को दिल में रख के हम खुदा की हजूरी में आते हैं, क्या उस घड़ी परमेश्वर हमारी आवाज सुनेगा? We'll see in the scripture what God वचन क्या कहता है, वचन में देख लेते हैं। Matthew 5th chapter and 8th verse. मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। So it is very, very important when we are coming towards God, not to the church, when we are praying in our homes or in any other place, when we are coming towards God, we have to check our heart, the condition of our heart. ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के पास आए, ना सिर्फ कलीसिया में आराधना करने के लिए, जब व्यक्तिगत प्रार्थना घर पे हम करते हैं तो हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे हृदय शुद्ध हैं। It is not important that when we worship God, we should have a makeup or we should spray a perfume and then we can come to worship. No, we have to worship God with the beauty of holiness. ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि आप हर रविवार को अच्छी रीति से आप सज धज के आए, अच्छा परफ्यूम जो 3-4 और लोगों को भी खुशबू दे, ऐसा परफ्यूम लेके लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर की पवित्रता की खूबसूरती है उसके साथ हजूरी में आप खुदा की आराधना करें। If you do in that way, यदि हम इस रीति से करते हैं तो then you will listen the voice of God. परमेश्वर की खूबसूरती, पवित्रता की खूबसूरती में आके आराधना करते हैं, फिर हम परमेश्वर की आवाज को अवश्य सुनेंगे। In that way we can glorify God. उस रीति से हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। In that way we can receive God's blessings. इस रीति से हम परमेश्वर की आशीष से जीवन में पा सकते हैं। We will see on the scripture. एक वचन और देख लेते हैं, Proverbs 10th chapter 22nd verse. नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Right. See, I will tell you one beautiful thing. मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत बात कहना मांगता हूँ। See, I have started my ministry past 3 years ago. मैंने परमेश्वर के लिए संपूर्ण रीति से सेवा में जो अपना काम आरंभ किया वो 3 साल पहले किया। I have a YouTube channel also. मेरा एक YouTube चैनल है I didn't mention the Google Pay and Phone Pay numbers. और उस YouTube चैनल पे मेरा कोई फोन पे और गूगल पे नंबर नहीं मैंने ले रखा। And I didn't ask people the money for my ministry works. और किसी परमेश्वर की सेवा के लिए मैं लोगों को पैसे के लिए भी नहीं बोलता कि मुझे पैसा दीजिए, Because I want to show my God's power if He called me. क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की ताकत और सामर्थ दिखलाना चाहता हूँ जिसने मुझे बुलाया है। See, for example, if brother blessed me with some money, मान लीजिए भाई ने इन्हें कुछ पैसे से आशीषित किया, कुछ पैसे उन्हें दिए, but it will be sufficient for me for few days. लेकिन वो जो पैसा है वो मेरे लिए चंद दिनों के लिए होगा। He can support me for few months. कुछ महीनों के लिए वो मेरी सहायता कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मुझे पैसे दे सकते हैं। That's why I don't need brother. इसलिए मुझे नहीं चाहिए। Because the reason is this word, the scripture says, in God's blessings there won't be any lack. लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की आशीष में कभी कमी नहीं होगी। In human blessings there will be lack.
जब कोई इंसान आपको आशीष देता है उसमें कमी हो सकती है, But in God's blessing there won't be. लेकिन परमेश्वर की आशीष में कभी कमी नहीं होगी। And God is saying that up to your last breath, I will support you. लेकिन परमेश्वर क्या इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरे जीवन के अंतिम श्वास तक तेरी सहायता करूंगा। Brother cannot say up to your last breath I can support you. ब्रदर डेविड ये नहीं बोल सकते कि मैं आपकी जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी मदद करूंगा, But only God can say. लेकिन परमेश्वर ये कहता है, और परमेश्वर ना सिर्फ कहता करता भी है। So today onwards you have to be very happy because I have faith upon my God and God will be supporting me up to my. आज से आपको बड़ी और खुशी के साथ ये विश्वास रखने की जरूरत है कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर है और परमेश्वर मेरी तमाम जरूरतें पूरा करेगा। And today onwards you have to say, I don't want people's money. आज से आप कहें कि मुझे लोगों के पैसे की जरूरत नहीं है, I need only God's money. मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पैसे की जरूरत है। And God will do a greater miracle in our family. परमेश्वर आपके और आपके परिवार के जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। Because without faith, we can't please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। Okay. इब्रानियों कहाँ लिखा है? जी 11:6 में, या इब्रानियों 11:6 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आए वो विश्वास करे कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अरे वेरी गुड जी। Right. Next, we'll see another Bible verse. आइए एक और वचन हम देखते हैं, 1 Timothy, पहला तीमुथियुस 4th chapter, 12th verse. उसका 4था अध्याय और 12वीं आयत। फिर से जानी पहचानी आयत मुझे नजर आ रही है, वो 3 का 15 था, सॉरी 4 का 12। हाँ वही, पहला तीमुथी उसका 4था अध्याय उसकी 12वीं आयत, 1 Timothy chapter 4 verse 12। ओके, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। I'm talking about youth people who are there in the church. कलीसिया के जवानों से मैं कहना मांगता हूं, Because the youth, today's youth are very important. आज के जवान बड़े महत्वपूर्ण हैं। Because when I went to any church, जब मैं किसी कलीसिया में गया या जाता हूं, I give a suggestion to a pastor. मैं उस कलीसिया के पासवान को एक सलाह देता हूं, Don't leave the youth. जवानों को अकेले मत छोड़ो, जवानों को छोड़ना नहीं है, Because those people are your backup. They will lead the church in coming days. क्योंकि यही तो अगली पीढ़ी की अगुवाई करने वाले लोग हैं। And if there is no youth in the church, who is going to lead the church in coming days? यदि कलीसिया में जवान नहीं है तो आने वाले समय में कलीसिया की अगुवाई कौन करेगा? So we have to raise the youth and we have to train the youth. हमें जवानों के को खड़ा करने की जरूरत है, उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है और उनके साथ रहने की जरूरत है। And God is talking to the youth people and the believers also. When we go outside, the other Gentiles, the other people, they should say that these people belongs to Jesus and they go to church. परमेश्वर जब जवानों से, विश्वासियों से कहना मांगता है कि जब आप संसार में जाते हैं, अन्य जाति आपको देखती है तो कहने पाए सचमुच में जीवित खुदा की आराधना और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग हैं। This is very, very important. सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। See, I will tell you one beautiful story, and after that we go into third point, last point. मैं एक कहानी आपके मध्य बतलाना मांगता हूँ, उसके बाद फिर हम अंतिम भाग में जाएंगे। Everybody knows Mother Teresa. यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबने मदर टेरेसा के बारे में सुना है। Her story influenced me a lot. उनकी जो कहानी है, उनका जो जीवन था, उसने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया। I think we never seen a lady in that way or any lady in the whole world. उस महिला के रूप में किसी और महिला को शायद ही संसार में देखा होगा। And the whole world was searching about Mother Teresa, and the Mother Teresa is what is the name of God and what holy book she is reading. जो मदर टेरेसा के काम थे, उन सारे कामों को देखने के बाद दुनिया इस खोज में थी कि मदर टेरेसा को ये प्रेरणा कहां से मिलती है, वो पवित्र पुस्तक कौन सी है, किस खुदा की वो उपासना करती है। Many people they are searching for Mother Teresa. और काफी लोग मदर टेरेसा को ढूंढ रहे थे।
And they know only two things. और जब वो मदर टेरेसा के बारे में खोज छानबीन कर रहे थे, दो बातें अंततः उन्हें मालूम पड़ी। Mother Teresa, God is Jesus Christ. मदर टेरेसा का जो परमेश्वर था जिसपे वो ईमान लगाती थी वो यीशु मसीह, And Mother Teresa is reading the Bible, the Holy Book. और जो उसकी प्रेरणा का स्रोत था वो पवित्र पुस्तक खुदा का वचन बाइबल। Because of her good works. ये लोग क्यों खोज रहे थे? क्योंकि मदर टेरेसा ने ऐसे भले काम किए। Sometimes when I go through the slums, कई बार जब मैं जो झुग्गी झोपड़ियों का इलाका होता है वहां से गुजरता हूँ तो sometimes some irritation will be coming in my body. और मेरे शरीर में कुछ इरिटेशन को क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ापन तो नहीं, यहाँ पे चिड़चिड़ापन सूट नहीं कर रहा, वैसे इरिटेशन चिड़चिड़ा ही बोलते हैं पर सूट नहीं कर रहा, थोड़ा अजीब सा लगता है, मेरे शरीर थोड़ा अजीब सी फीलिंग आती है, जब अटपटा सा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। Uncomfortable because of that smell or वो something. आसपास की जो दुर्गंध आती है उससे तो हम असहज महसूस करते हैं थोड़ा सा। Or about their bodies or wounds on their bodies. और जब वो झुग्गी झोपड़ी में कुछ लोग बीमार है तो उनके शरीर पे जो क्या है अपना घाव है, जख्म है, वो देखने के बाद वो थोड़ा अजीब सा अंदर से भावना हो जाती है। I'm talking honest as a human nature. इंसान होने के नाते मैं सच्चाई आपसे बता रहा हूँ, ये होता है, ये हो जाता है। But she is also human. जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मदर टेरेसा तो इंसान ही है, इंसान ही थी। But she is doing wonderful things, and she was cleaning all the wounds. मदर टेरेसा ने अपना देश छोड़ा, इस देश में आई और उसे सेंट ऑफ गटर कहा जाता है क्योंकि उसने जो लोग बिल्कुल जिनसे जो बिल्कुल तिरस्कृत थे, जिनसे लोग वास्ता नहीं रखना चाहते थे, उन लोगों के साथ वो गई, उनके साथ सोई है वो, और उनके जख्मों को मरहम पट्टी की, उन्हें लेके आ गई अपने घर पे। तो वो भी इंसान थी, वो कैसे कर पाई? क्योंकि खुदा ने उसको प्रोत्साहित किया। And all the people are asking Mother Teresa, sister, how you are able to do these things? लोगों ने मदर टेरेसा से कहा कि सिस्टर आप ये सब कैसे कर लेते हो? I have a heart of Jesus. उसने कहा कि मेरा हृदय जो है प्रभु यीशु मसीह का हृदय है, इसलिए सब संभव है। And that is the reason I can do. यही कारण है कि मैं ये सब कर पाती हूँ। See, why I'm talking about lifestyle today? क्यों मैं आज जीवन शैली के बारे में आपके सामने बातें कर रहा हूँ? Because of your good works, आपके अच्छे और भले कामों की वजह से the glory goes to God. महिमा परमेश्वर को मिलती है। And the second thing is you can build your testimony. और दूसरी बात यह कि आप अपनी गवाही को भी बना सकते हैं। The testimony is very important. गवाही वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे जीवन में। See, I have prepared one topic. मैंने एक विषय तैयार किया, How we can share gospel to the other religion people. गैर मसीही या फिर अलग मजहबों के लोगों से हम कैसे सुसमाचार का प्रचार करें। You can't shoot directly with the Bible. They don't. They'll feel very uncomfortable. जब जो ये बाइबल पे विश्वास नहीं रखते उनके साथ जाके सीधे बाइबल से आप बात करो, खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की है, तुम पापी हो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो वो गुस्सा हो जाएंगे ना। So we have to start with our testimony. तो उस घड़ी बेहतर हमारे लिए क्या है कि अपनी गवाही उनके साथ साझा करें। When you share our testimony to them, जब अपनी गवाही उनके साथ हम साझा करते हैं, you are sowing a seed of faith in their heart. आप उनके हृदय में विश्वास रूपी बीज को रोप रहे हो। They will think, yeah, I also have problem in my family. वो भी कहेंगे कि मेरे भी परिवार में दिक्कत परेशानियां हैं। That guy went to church and he prayed, the God has healed. Okay, I will also go to church. इस भाई के जीवन में विश्वास के द्वारा काम हुआ तो मैं भी जाके देख लूं एक बार। Seeking the kingdom of God means sow a seed of faith in the people's heart. परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब है कि दूसरे मनुष्य के हृदय में विश्वास रूपी बीज को रोपना या बोना। So from today onwards, right. आज से ये काम करना आरंभ करें। So the last point. अंतिम जो बात है वो ये है, See, our topic name is life. जो हमारा आज का शीर्षक वो क्या है? जीवन, लाइफ। Life starts. उसके बाद फिर जीवन आरंभ होता है, Lifestyle. उसके बाद जीवन शैली, And life stops. और अंत में जीवन का के लिए क्या क्या बोलेंगे? जीवन लाइफ स्टॉप, Life फिनिश। stops. Life is going to end. ओके, फिर जीवन की समाप्ति भी तो आएगी ना, क्योंकि
जो चीज आरंभ होती है वो अंत भी होती है, तो उसका समाप्ति की तरफ आते हैं। ठीक है, लाइफ की शुरुआत, फिर लाइफ हमने जी कैसे, फिर लाइफ खत्म, ना, समाप्ति की ओर आगे। When life is going to end, we have to do 3 things. जब लाइफ जो जीवन जो है समाप्त होने वाला, 3 बातें हमें करनी है। See, there is a scripture also in Mark, book of Mark. We don't have time, but I will just explain with few words. मरकुस की जो इंजिल है उसमें कुछ वचन है, समय का हमारे पास अभाव है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। It talks about one of the rich man and Lazarus. They are the rich man. वहां पर हम पाते हैं धनी व्यक्ति और गरीब निर्धन लाजर के बारे। And the rich man says that once he entered into hell, he is asking, now I will do something for God. और जब वो धनी व्यक्ति मरा और नरक में गया, फिर कह रहा है कि मैं अब परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा। But I want to tell you a very true thing. When we are on earth only, we can do something for God. सच्ची बात मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पे रह के ही परमेश्वर के लिए कुछ भले काम कर सकते हैं। Once we finish the journey, एक बार यात्रा खत्म हो गई, we can't do anything. यात्रा पूरी, फिर यात्रा पूरी हो गई, दोबारा से स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं है, उसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। You are thinking there are many days. I will do slowly. हम ऐसा सोचते हैं अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो बहुत है, हम देखा ही क्या है। I can't give guarantee about my life after 5 minutes. लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि 5 मिनट की गारंटी, 5 मिनट दूर एक पल की गारंटी नहीं है। व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट, अगले पल क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। When you finished your journey, God will ask you what you have done for me. हम अपने जीवन की यात्रा का अंत करेंगे, समाप्त करेंगे, परमेश्वर अवश्य हमसे पूछेगा, इतने सालों का जीवन में तुम्हें दिया, तुमने क्या किया। So we have to be very careful. हमें बड़ा ही अपने आप को जांचना और बड़ा ध्यानपूर्वक रहना है। See, everybody will be telling, brother, I have know the value of life. हर कोई ये कहेगा कि भाई मुझे जीवन के महत्व को पता है। But the funny thing is, he don't know the value of time. लेकिन जो मजाक है इसमें ये है कि उन्हें जीवन के कहता है कि मुझे जीवन का महत्व पता है, लेकिन उसे समय का महत्व नहीं पता। God has teased me this thing. प्रभु ने मुझे समय के महत्व को सिखाया। If you know the value of time, यदि आप समय के महत्व को जानते हैं, समझते हैं, then you will know the value of life. तभी आप जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। We are wasting lot of time. हम बहुत समय व्यर्थ गवाते हैं, In that way, we are wasting the life. और इस प्रकार से हम जीवन को भी व्यर्थ गवा रहे हैं, What God has given us. जो जीवन प्रभु ने हमें दिया। Okay. The second thing is, once we finish the journey, we have to face one day, big day. जब हम इस यात्रा को पूरा करेंगे, इस यात्रा के समाप्त होने के बाद हमें एक बड़े दिन का सामना करना है। What is that big day? वो बड़ा दिन क्या है? We'll see from the God's word. परमेश्वर के वचन से हम देख लेते हैं। 2 Corinthians, 2 कुरिन्थियों 5th chapter, 5वां अध्याय 10th verse. 10वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत। क्या लिखा है जी? 5 का 10 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं हो पाए। Everybody has to face. हर किसी को उस दिन का सामना करना है। At that time, उस समय God will open our chart. फिर प्रभु हमारे जीवन की किताब के पन्ने पलटेंगे। We have to be ready. उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखें। That's why I was warning you, and God is warning us from many years. Be very careful with your lifestyle. इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, और परमेश्वर वर्षों से हमें सचेत करता आ रहा है कि हमें अपने जीवन शैली के बारे में सतर्क, सचेत रहने की जरूरत है। We'll see from the another scripture. एक वचन और देख लेते हैं। Revelation 2nd chapter, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10th verse. और उसकी 10वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2 का 10। प्रकाशित वाक्य कौन सी पुस्तक है? लास्ट 68वीं। जो दुख तुझको झेलने होंगे
उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक केस उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Right. God is saying that be faithful unto your death, up to your last breath. प्रभु कह रहा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, विश्वास योग्य रहे। He's talking about faithfulness. यहाँ पर परमेश्वर विश्वास योग्यता के बारे में बात कर रहा है। Why he is talking about faithfulness? परमेश्वर विश्वास योग्यता के बारे में क्यों बात कर रहा है? Because we have to face the judgment day. क्योंकि हमें न्याय के दिन का सामना करना है। So be careful, my dear brothers and sisters. प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े इससे बड़े ही सतर्क रहे, सचेत रहे। Because if you get a good judgment, यदि आपका न्याय अच्छा होगा तो you'll go to heaven. आप स्वर्ग में जाएंगे। If you have a bad judgment, यदि आपका न्याय बुरा हुआ you'll go to hell. तो फिर आपका जो अंत है वो नरक में होगा। So be very, very careful. इसलिए बड़े ही सचेत रहे, सतर्क रहे। Another important thing, अगली महत्वपूर्ण बात, when you are on earth, जब आप पृथ्वी पर हैं, you can decide where you can go, hell or heaven. पृथ्वी पर रहते आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कहां जाना है। Once you finish the journey, एक बार ये यात्रा पृथ्वी की यात्रा पूरी हो गई, you can't do something for God. परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। You can't decide where you can go. उसके बाद आप निर्णय भी नहीं ले सकते कहां जाना, कहां नहीं जाना है। That's why devil is very smartly playing with you all and with us. इसीलिए शैतान बड़े ही शातिर तरीके से हमारे साथ खेलता है। It has closed our spiritual eyes. That's why we are not able to see these things. उसने हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर लिया, इसलिए इन तमाम बातों को हम देख नहीं पा रहे। So we should not be like that. इसलिए हमें उन जैसा बनने की जरूरत नहीं है। When Jesus was on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, what is the last word, the seventh word? सातवीं जो वाणी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Do you know what is the meaning of why Jesus said it is finished? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब समाप्त हुआ, इसका मतलब क्या है? See, God has sent His Son Jesus to earth with a purpose and plan. प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी पे एक योजना और उद्देश्य के साथ भेजा। He had given a responsibility. एक जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। In the same way, God created us with the plan and purpose. उसी रीति से परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को बड़ी योजना और उद्देश्य के साथ बनाया। He given a responsibility और उद्देश्य के साथ हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी खुदा ने दी है। to seek the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य की खोज करें, to do something for God, परमेश्वर के लिए कुछ करें, to be a follower of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बने, to build a testimony, एक अच्छी गवाही का निर्माण करें, to glorify God with good works, परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने भले कामों के द्वारा, and be ready with the good judgment day. और परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार रखें। We have to do all these things. Are we able to say the same word at the time of your last breath on your bed? God, it is finished. क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन की अंतिम सांस से जब लें तो कहें प्रभु अब सब पूरा हुआ। God, what you have given me, what you told me, the purpose why you created me, I have done everything, and now I am coming to you. प्रभु जिस उद्देश्य योजना के साथ आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, इस पृथ्वी पर मैं रहा, मैंने उसको पूरा किया, अब मैं तेरे पास आता हूँ। My dear brothers and sisters, अजीज भाई और बहनों, at our last breath, जीवन के अंतिम सांस तक we have to say this word, God, it is finished what you have given me. जो जीवन की अंतिम सांस हम ले, हमारे अंतिम शब्द होने चाहिए कि प्रभु सब पूरा हुआ। Last verse we will see and we'll close it. अंतिम वचन हम पढ़ेंगे और बंद करेंगे। Matthew 7th chapter 21 verse. मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। Matthew 7:21। Yeah. मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Bas. Who will enter into the heaven, who obey God and who do the will of God. स्वर्गीय राज्य में प्रवेश वो करेगा जो परमेश्वर की बात विश्वास रखता है और जो उसकी इच्छा को पूरी करता है। So I hope today you have understood this topic very clearly. उम्मीद करता हूं कि आपको ये विषय जो आज का शीर्षक था वो बेहतर रीति से समझ आया है। And just give me 3 minutes, we will repeat. 2-3 मिनट में इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार। Our topic name is life. हमारा जो जीवन का आज के वचन का शीर्षक था वो था Yeah, you have to open जीवन। your mouth. क्या था जी, आप बताइए। लाइफ, जीवन, ठीक है जी। What is the meaning of life? मतलब क्या है? लाइफ इज फाइंडिंग एंड। What is the end? एंड क्या है? इटर्नल लाइफ। Why we are believing Jesus? यीशु मसीह विश्वास क्यों रखते हैं? We receive eternal लाइफ। life starts means what we have to do in life starting, we have to seek kingdom of God and his righteousness. जब जीवन आरंभ होता है, जब जीवन आरंभ होता है उसमें हमें क्या करना है? परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजना है। And after that lifestyle, उसके बाद जीवन शैली। we have to glorify God with our good works. हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देनी अपने भले कामों के द्वारा We have to build our testimony. और अपने अच्छी गवाही का निर्माण करना है। Share this testimony to other religions. और इस अपनी गवाही को दूसरे जो गैर मसीह लोग उनके साथ साझा करना है And sow a seed of faith. और उनके दिलों में, उनके हृदयों में परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाने वाला एक जो बीज होता है उसको रोपना है। Final one is life stops. और अंत में जो है कि जीवन की समाप्त होता है। When we are on this earth only, we can do something for God and we can decide where we can go, heaven or इस hell. पृथ्वी पर रहते रहते ही हम खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। And the final word is, it is finished. और जो अंत का जो शब्द है वो ये कि अब सब पूरा हुआ। We also have to say the same word what Jesus said on the cross. God, you have given me the purpose, I have cleared it. जो सब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अंतिम शब्द अपनी जुबान से बोले कि ये सब पूरा हुआ, हम भी परमेश्वर से अपने जीवन की अंतिम श्वास पे कहने पाए, प्रभु जो काम तूने मुझे सौंपा मैंने वो विश्वास करके तब से पूरा किया। God bless you all. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।